तो आप राम के साथ कैसे थे वो भी आ जाएगा, कृष्ण के साथ थे कैसे भी हो जाएगा। इसे जाति श्रवण कहते हैं। भगवान बुद्ध इसे जाति श्रवण कराते थे, भी तू कहाँ का था, किस किस युग में कहाँ रहा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया जाति श्रवण के द्वारा वो क्या क्या था। भगवान बुद्ध ने कहा मैं ये था, मैं हाथी की जोनी में था। तो सभी गुरुओं की भविष्यवाणी पहले की जाती है, लेकिन ये जो कल की अवतार है ये अद्भुत है। सब में अद्भुत अनंत अनंत प्रकार के आयोजन है, कहीं भी उन्हें बुला लो। तो इसके लिए उत्सव मनाना है सभी ने। आज का जो दिवस है वो कन्नड़, एक तो इसे कन्नड़ हनुमान जयंती के रूप में भगवान कोई कन्नड़ का या पंजाबी का नहीं होता भगवान। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब है, ये कोई सिखों का मतलब नहीं है, सारे ब्रह्मांड का है। गुरु नानक सारे ब्रह्मांड के है, हनुमान सारे ब्रह्मांड के है, कन्नड़ के, तमिल के, तेलुगु के। हनुमान जी सलमान है। सूर्य कोई कंडल का तेलुगु का नहीं होता, सबका ही होता है। हम मान लेते ये भगवान इसके हैं। हमारी दृष्टि है वो क्षुद्र है, छोटी है, हमारा ग्लास उतरा है। जब विराटता से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो एक ही है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या हैं, भगवान कृष्ण क्या है, भगवान राम क्या है, भगवान हनुमान क्या है, माँ सीता क्या है, हम क्या है। ये आप प्रत्यक्ष देखेंगे, आपको कई बार दिखा भी चुके हैं। माँ राधा क्या है। द्वेष है ही नहीं, हमारे मन में द्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। ये द्वेष ईर्ष्या हमें खा जाती है। वो क्या कह रहे राम तो सीता कहेगी मेरे, ये तो मेरे पति है। अब ये दुर्गा की कैसे पति बन गए, दुर्गा ने तो भगवान राम को पैदा किया है दुर्गा ने तो पैदा किया है, ये इसके पति कैसे बन गए। आश्चर्य है। वो भी साथ आ रही है, जो दुर्गा माँ है वैष्णवी बन के साथ आ रही है। और कितनी कितनी साथ आ रही है ये भी आपको बताएगा। आप देखेंगे उसके शीर देखेंगे राम के। हमारे जो गुरु थे ना वो हमें राम के सारे शीर दिखाते थे, मैं राम ऐसे गया, कृष्ण के ऐसे गया, ये गया, हम देखते थे आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो साथ थे राम के। गोस्वामी तुलसीदास के वो परंपरा से थे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उनका दिखा। पर उसको देखने के लिए ये आंखें नहीं चाहिए, इस आंखों से नहीं दिखता। पृथ्वी अग्नि जल वायु काश मन बुद्धि अहंकार के पार की आंखों से दिखता है, जिसे भगवान ने त्रिनेत्र कहा है, दिव्य चक्षु कहा है, उससे दिखेगा। आपको दिव्य चक्षु कई बार दिए और भैरव आश्चर्यचकित रहेगी। हम मन बुद्धि हमें चक्षु नहीं खोलने देती, मन बुद्धि हमें नाचने नहीं देती, गाने नहीं देती, सोचने नहीं देती, विचार से पार नहीं जाने देती। मन बुद्धि का काम ही यही। तो लेकिन जो भगवान की शरण में चले गए, माँ दुर्गा की शरण में चले गए, भगवान कृष्ण की, भगवान कल्कि की शरण में चले गए, एक ही बात है। लेकिन एक बात होते हुए भी अलग है। राम कृष्ण एक होते हुए भी वो नाचे, राम भगवान कभी नाचे नहीं, कभी मुस्कुराए नहीं उदास चिंतित हमारे लिए चुदा, उनको अपनी उदासी नहीं। वो तो कृष्ण भगवान को नाच बांसुरी के अलावा 24 घंटे बांसुरी, 24 घंटे नाचते गाते ये की है। कौन कहेगा ये क्या है। और पहले घोषणा होगी, पहले घोषणा कर दी कि तेरा देवकी तेरा 8वां बेटा होगा। रावण को भी दे दी भविष्यवाणी कि ये इसका 8वां पुत्र तेरे को मरेगा। कहते क्या मतलब, मैं इसे जीवित नहीं रहने दूंगा। उसने कितना जोर लगाया, नफरत किया, कितना जोर लगाया, पर रावण कंस बच नहीं सके, कोई भी नहीं बच सका। कंस की बड़ी आयु थी, कंस बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे नहीं देव की मां बड़ी शक्तिशाली थी। तो हमारे मन बुद्धि की समझ में नहीं आएगा, सिर्फ जो गुरु कह रहा है वो करते चलो।